हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त उत्कर्ष और आज हम आ गए हैं बनारस टीवीएस सर्विस सेंटर पे अपने बाइक अपाचे आरटीआर 162V राइडिंग मोड्स विद ब्लूटूथ का सेकंड सर्विस कराने, जो कि 3 महीने या फिर 2500 किलोमीटर 2500 किलोमीटर पे होता है, जो भी सबसे पहले हो। तो ये आप देख सकते हैं अंदर से सर्विस सेंटर का व्यू। अभी कुछ कम बाइक्स हैं, थोड़े ही बाइक्स हैं, क्योंकि हम 9 बजे सर्विस सेंटर खुलता है, 9:30 बजे तक हम पहुंच चुके थे। तो चले चलते हैं आपको हमारे बाइक के सेकंड सर्विस के फर्स्ट स्टेप पे, जो कि है वॉशिंग। और ये जो दादा है, इन्होंने ही हमारी फर्स्ट सर्विसिंग पे वॉशिंग की थी। जो हमारे बाइक में टेफ्लॉन कोटिंग की वजह से व्हाइट स्पॉट्स आए थे, उस समय भी इन्होंने ही हमारे बाइक का वॉशिंग किया था। इसलिए हमारी इनसे थोड़ी जान पहचान हो गई थी। इन्होंने हमें प्रायोरिटी दिया और हमारी बाइक को काफी अच्छे से क्लीन किया और इसको 2 बार सोप से वॉश किया ताकि हमारी बाइक अच्छे से धुल सके। तो अभी के लिए आप ये जो वॉशिंग है इसका वीडियो देखो और मिलेंगे आपको सेकेंड स्टेप में। ये रहा पहला स्टेप, पहला वॉश। इसके बाद पहले ये सोप लगा के इसको पानी से धुलेंगे। इसके बाद ये दोबारा से इस पे सोप लगाएंगे और इसको और अच्छे से धुलेंगे ताकि हमारी बाइक ब्रांड न्यू लगे, जो कि तुरंत शोरूम से निकल के आई हुई है ऐसी लगनी चाहिए। तो फाइनली हमारी बाइक धुल के वापस आ चुकी है। और अब आप देख सकते हो हमारी बाइक अभी पानी से गीली है, बट ये प्रॉपरली वॉश होके आ चुकी है हमारे पास। अब ले चलते हैं इसको सर्विसिंग की तरफ। तो सबसे पहले ये जो मैकेनिक है, इनका नाम मनीष है, ये बाइक को चेक कर रहे हैं इसका एग्जॉस्ट साउंड कैसा है, इसका हॉर्न साउंड कैसा है। मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि मेरे एग्जॉस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि एक बार आप चेक करो इसका एग्जॉस्ट साउंड अभी ठीक है कि नहीं। इन्होंने उसको परमिशन दिया, इन्होंने बोला कि ये बिल्कुल ठीक है। हमने इनसे हॉर्न भी चेक कराया, वो भी इनके अकॉर्डिंग ठीक था।
और अब स्टेप आता है सबसे पहले एयर फिल्टर क्लीन करने का। तो ये जो भाई साहब है, इन्होंने सबसे पहला स्टेप इनका यही था कि ये एयर फिल्टर निकाले, उसको क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग सबसे पहला चीज वो होना चाहिए और वो बहुत जरूरी है, ताकि हमारा बाइक जो है वो बहुत ही अच्छे स्मूथली तरीके से फंक्शन कर सके। ये उसको क्लीन कर चुके हैं और अब इसको ये वापस से इसकी जगह पे प्लेस करके इसको बंद कर रहे हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसके साथ ही इन्होंने जो टायर होता है, जो चेन होता है, इसका उसका खुलेगा भी क्या? चेकिंग किया। इसका रिफ्लेक्टर मिल जाएगा क्या पीछे? और इनके अकॉर्डिंग वो भी एक बहुत ही ज्यादा जरूरी स्टेप है। अब आपको ले चलते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप है इसका जो स्पार्क प्लग होता है उसको चेक करना कि उसमें कोई गंदगी तो नहीं आ चुकी है, और अगर आ चुकी है तो उसको क्लीन करें, उसको देखें और वो सही प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। क्योंकि स्पार्क प्लग जो है, इसी से स्पार्क आता है इंजन पे, और इसके वजह से ही बाइक स्टार्ट हो पाती है। और इस बाइक में जब से ये आई हुई है, इसमें अब किक नहीं मिलता है, तो अब आप किक के हेल्प से बाइक को स्टार्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो अवेलेबल है ही नहीं। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप बाइक को अच्छे कंडीशन में रखो, इसके बैटरी को अच्छे कंडीशन में रखो, इसका स्पार्क प्लग जो है इसको हमेशा अच्छे से क्लीन रखो, ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए और आपकी बाइक स्मूथली और प्रॉपरली स्टार्ट हो सके और आप उसको यूज कर सको, राइड कर सको। इन्होंने चेक कर लिया है, स्पार्क प्लग को क्लीन कर लिया है, अब उसको ये वापस से रिप्लेस कर रहे हैं उसको उसके जगह पे। और हम चलते हैं अब अगले स्टेप पे। लेट्स अब आता है अगला स्टेप, बाइक का स्कैनिंग। जी हाँ, ये एक डिवाइस है जिससे बाइक स्कैन गैलेक्सी होता है स्कैनर। मोबाइल ऐप के थ्रू, और इसका नाम है वीएलसी। अब आपको हम दिखाते हैं ये बाइक से, ये मतलब मोबाइल फोन स्कैनर ही से कैसे बोलेंगे? कनेक्ट होके ये कैसे काम करता है। वीएलसी। इस डिवाइस का नाम है वीएलसी। इससे बाइक का स्कैनिंग होता है प्रॉपरली। और अब आप देख सकते हो ये कनेक्ट हो चुका है ऐप। हम अपने बाइक को इसमें चूज करेंगे। ये हो गया राइडिंग मोड्स वाला। प्लीज वेट कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। जितना भी एरर रहेगा सब दिखा देगा। जी हाँ, तो अभी आप देख सकते हो इन्होंने जीपीएस इज ऑलरेडी इनेबल्ड। अब हम इसमें करेंगे कुछ टेस्ट्स। हम पहले इसके जो ट्रबल कोड्स हैं उसको डालेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पहले लाइफ पैरामीटर्स देख रहे हैं। हम बेसिकली इसमें इसके जो इंजन्स होते हैं उसको चेक करेंगे, इसका जो डिजिटल क्लस्टर है उसको चेक करेंगे, फिर इसके बाद हम चेक करेंगे इसके एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एबीएस में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने चेक किया इंजन को, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को, उसके बाद इसके एब्स को, इसके एबीएस सिस्टम को, कि इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो इस ऐप के थ्रू हमने चेक किया ठीक है और सब। इसमें कोई भी प्रॉब्लम या फॉल्ट नहीं दिखा है, विच मीन्स हमारी बाइक अभी प्रॉपरली रन कर रही है। अब इसको हम डिस्कनेक्ट करके वापस से इसका सीट लगाएंगे, और इसमें अब कोई काम नहीं है, क्योंकि ये बाइक अभी हमारी ठीक है। और हम इसको यूज कर सकते हैं चेन स्प्रे के बाद, और हमारा सर्विस, सेकेंड सर्विस कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें जो पाइप पानी डली हुई है वॉशिंग के थ्रू, हम इसको अभी सुखाने वाले हैं इस एयर प्रेशर से, और हमारी बाइक रेडी रहेगी। तो आई एम एक्साइटेड बिकॉज हमारी बाइक का सर्विस हो चुका है और हम चलने वाले हैं घर। एक बार चेक कर लेते हैं बाइक को स्टार्ट करके। भाई ये क्या, यहाँ सिर्फ राइट इंडिकेटर ऑन है, इसका डिजिटल क्लस्टर गायब हो चुका है, उस पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है। इसको हम चेक कराने वाले हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो इसमें सब कुछ ठीक था। अभी हमने चेक भी किया इसको, जब हम लेके आए तब भी ठीक था। अभी भी हमने उसको वीएलसी टेस्ट स्कैनर से चेक किया, उसमें भी ठीक था। वापस से इसको देखते हैं इसमें ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, वो वीएलसी जो डिवाइस है उससे कनेक्ट करके। आई होप कुछ प्रॉब्लम ना आई हुई, और अगर आई भी की तो अभी तो हम सर्विस सेंटर में हैं, इनके सामने ही खराब हुआ है, ये उसको ठीक करके देंगे। तो
हमारे डिवाइस जो को आपने किया कनेक्ट था कर उसका दिया है। ECU फ्लैशिंग कुछ हमारा स्कैनिंग सिस्टम अब हम शुरू करने वाले हैं। वापस से देखते हैं इसमें ऐसा प्रॉब्लम क्या हुआ है। हमने बाइक को सेलेक्ट कर लिया है और अब हम देखने वाले हैं इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम आया है जो अभी चलते चलते इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बंद हो गया। प्लीज वेट, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। डायग्नोस प्रॉब्लम्स, जीपीएस इज ऑलरेडी नथिंग। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे जाते हैं। सर्विस नॉट सपोर्टेड। चालू हो गया। इसमें इन्होंने अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, ट्रबल कोड्स में जाके इन्होंने उसको किसी और ऑप्शन पे क्लिक कर दिया था जिसकी वजह से उसका जो कोडिंग होती है वो चेंज हो गई थी और जिसकी वजह से ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बंद हो गया था। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऐप में क्या एक हुआ था गलत इसमें ऑप्शन फिर? चूज हो गया था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई थी डायरेक्ट हम और इन्होंने इसको मोबाइल वापस से कंफर्म करके उसको ठीक कर दिया है। तो इसमें अभी हमारे बाइक में थैंकफुली, थैंक गॉड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको यूज कर सकते हैं और अब ये वीएलसी डिवाइस स्कैनर जो कि बहुत काम की चीज है, इसको हम डिस्कनेक्ट करते हैं और अपने बाइक को हम यूज इसका एक के बार लिए टायर रेडी प्रेशर चेक करते हैं। करवाएंगे क्या? इसका जो फर्स्ट सर्विस हुआ था 500 कुछ किलोमीटर, 542 किलोमीटर थे, तब हमने इस पे चेन स्प्रे कराया था और इसके प्रॉपर स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हम इस पे आज 2037 किलोमीटर, 2037 किलोमीटर पे वापस से चेन स्प्रे करा रहे हैं ताकि इसका जो चेन है वो स्मूथली रन कर सके, बाइक स्मूथली फंक्शन कर सके। और ये बहुत जरूरी स्टेप है जिसका कॉस्ट मुझे सेकंड सर्विस में ये इंक्लूड नहीं होता है। इसको हम इसके लिए हमने सर्विस 70 रुपीज पेड किया है। और ये जो देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर। ये मेरा टूटा कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ। मैं एक बार बनारस गया हुआ था, मैंने प्रॉपरली पार्किंग एरिया में बाइक पार्क की थी। एक भाई साहब पता नहीं कहाँ से आए, उन्होंने गलत वे में पार्क किया, मेरा जो रिफ्लेक्टर है उस पे अपनी गाड़ी दे मारी और उसको तोड़ दिया। और सॉरी बोलने की जगह, अपनी गलती मानने की जगह वो बहस कर रहे थे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है, जबकि जो शॉप वाला है जहाँ पे हमने पार्किंग की थी उसने खुद देखा था। और जब मैंने भाई साहब इसके लिए एक बार इनको प्रेशर चेक कराएंगे क्या? टायर टायर डिफेंड, प्रेशर। उसके लिए इनको क्वेश्चन किया तो ये बोलते हैं चलो हमारी गलती नहीं है, हम आपको सॉरी बोलते हैं। फिर भाई मैं आपकी सॉरी का क्या करूंगा। खैर छोड़ो, उस पर कोई बात करके वो नहीं है। ये है टीवीएस का ओरिजिनल रिफ्लेक्टर जो कि 38 रुपीज का मिलता है और मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत जरूरी चीज है क्योंकि ये रात में आपकी एक सेफ्टी का काम करेगा। और अब हम ले चलते हैं हमारे जो भैया हैं, मनीष भाई साहब, इनको एक टेस्ट ड्राइव पे कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं। ब्रेक मार के देखिए पीछे यहाँ से। आने से पहले हमारे बाइक में एक प्रॉब्लम थी। हम जैसे ही इसका रियर ब्रेक मारते थे, इसमें हल्की सी एक अनोइंग सी साउंड आती थी जिससे कुछ फंसा हुआ हो ब्रेक्स में। तो अभी वो नहीं आ रही है, हमने टेस्ट कराया और हमारी सेकंड सर्विस हो चुकी है। तो इनके अकॉर्डिंग हमारी बाइक अब प्रॉपरली वर्क कर रही है, प्रॉपरली फंक्शन कर रही है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके बाद हमें ये नहीं पता था कि जो सर्विस सेंटर वाले होते हैं वो सर्विस के बाद बाइक को पॉलिश भी करते हैं। फर्स्ट सर्विस में हमें ये नहीं बताया गया था। इस सर्विस में मुझे एक वहाँ पे एक लड़का था जो काम कर रहा था, उन्होंने बताया भैया आप बाइक को पॉलिश करवा लो, तब आपके बाइक पे और अच्छा शाइन आएगा। तो हमने उनसे बोला बाइक पॉलिश करने के लिए और उन्होंने बाइक को इसमें क्या पॉलिश कोई किया। केमिकल रहता है? और
ये जो भाई साहब कर रहे हैं, इन्होंने एक बार कोशिश किया कि वो जो पॉलिश का स्टेप है इनको ना करना पड़े, इनको से छुटकारा मिल जाए, बट हमने बोला यार जब होता ही है फ्री ऑफ कॉस्ट है तो प्लीज आप कर दो हमारे बाइक का, आपको 5 मिनट लगेगा। तो इन्होंने उसको किया और वी थैंक हिम दैट ही डिड दैट। और अब आपको दिखाते हैं हमारी बाइक सेकेंड सर्विस के बाद कैसी दिखती बाइक अपाचे RTR 162V विद राइडिंग मोड्स एंड ब्लूटूथ सेकेंड सर्विस पॉलिश होने के बाद कितनी प्यारी लग रही है। और अब हम रेडी हैं इसको चलाने के लिए, इसको यूज करने के लिए। बहुत जल्द लेके आएंगे आपका सेकेंड सर्विस के बाद माइलेज टेस्ट, ये कितना माइलेज देती है। तब तक डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।